हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान की जय। आइए आज विश्वकर्मा की कथा सुनते हैं साथ में। और भगवान विश्वकर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बतलाने वाली हूँ, जो कि बहुत मन से सभी लोग सुनते हैं। कथाओं के अनुसार आज के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म होता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जो बिजनेस करते हैं, रोजगार करते हैं तथा उनको संपूर्ण सफलता मिलती है। पहले वास्तुकार इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परम पिता ब्रह्मा की सहायता भी की थी। उन्होंने सबसे पहले इस संसार को मानचित्र तैयार किया था। प्राचीन काल में जितने भी राजधानियां हैं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के ही द्वारा हुआ था। कथाओं के अनुसार यहाँ तक भी कहा जाता है कि त्रेता युग में लंका, द्वापर की द्वारका तथा कलयुग का हस्तिनापुर का भी विश्वकर्मा जी ने ही अपने रचना की थी। हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रची गई थी। सुदामा नगरी की रचना भी इन्होंने ही किया था, ऐसे कहा जाता है। से यह पता चलता है कि धन धान की अभिलाषा करने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजन अवश्य करते हैं। विश्वकर्मा जी के देवताओं में शिल्पी के विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में इतना दक्ष था, सब कुछ कर लेता था। स्थान स्थान पर घूमने पर भी वो भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था, क्योंकि वह बहुत निर्धन थे। एक टाइम का भोजन भी अपने लिए उपलब्ध नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा निपुण होने के बाद भी। तथा उनकी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। पुत्र न होने की भी चिंता उनको बहुत परेशान करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो सकती। तब एक पड़ोसन ब्राह्मण ने रथकार को कहा, दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। तथा अमावस्या तिथि को व्रत करके भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार ने अपने पत्नी के सहित भगवान विश्वकर्मा की पूजा किया, जिससे उनके घर में धन धान तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी विश्वकर्मा की पहली कथा। आइए दूसरी पौराणिक कथा सुनाती हूँ आपको। कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि से कमल चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा तथा उनके पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव जी थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो कि शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह भगवान विश्वकर्मा वास्तु कला में बहुत ही निपुण थे। विश्वकर्मा जी को सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की सातवां पुत्र माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा सृजन के देवता हैं। मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि पर जीवन के संचालन करने के लिए जो भी चीजें हमें प्राप्त हैं, वह भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। अगर उन्हें दुनिया का सबसे पहले शिल्पकार या वास्तुकार या सबसे बड़ा उपाधि दें, इंजीनियर कहें, तो गलत नहीं होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बतला दूं कि विश्वकर्मा जी द्वारा स्वयं मंदिर निर्माण तथा उनका सौंदर्य स्थापित देव के बारे में। साथ ही जानिए कैसे भगवान विश्वकर्मा के हाथ का मंदिर आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर बिहार के औरंगाबाद में यह सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के हाथों रातों रात इसे बनाया गया था। इतिहासकारों ने कहा कि राजा भरेंद्र सिंह ने बनवाया था। यह एकलौता मंदिर सूर्य मंदिर है, जिसके दरवाजे पूरब की बजाय
पश्चिम दिशा में खुलते हैं। यहाँ आज भी छठ की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो यह थी भगवान विश्वकर्मा की कथा, जो कि पृथ्वी पे जो भी हमें कला, संस्कृति तथा घर या हर प्रकार की जो भी विश्वकर्मा जी का ही बनाया, रचना किया हुआ है। यह कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अनेक अनेक बधाइयाँ विश्वकर्मा जयंती के लिए। भगवान आपको खूब तरक्की करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा दूसरे वीडियो में पुनः वापस आऊँगी। एक बात और मैं आपसे पहले भी कही थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप कोई और कथा भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस पर भी विचार करके कथा आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।